सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरीज है सबसे पहले उसका आंसर करने वाला रहूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं सूर्य के विषय में। तो सूर्य पर देखेंगे कि आपकी जो सन लाइन है वो एक प्रकार से वाई सिंबल बनाते हुए कंटिन्यू सैटर्न माफ़ करें सन तक पहुँचा हुआ है और उसके बाद भी एक फ्लैग का साइन यहाँ पर अवेलेबल है। सन माउंट पे फ्लैग का साइन होना बहुत अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक व्यक्ति को नाम ख्याति पहुँचाता है। तो एक तो जो आपकी क्वेरी थी कि कुछ देश या कंट्री के लिए कुछ कर पाऊंगा या नहीं, तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? ये जो फ्लैग का साइन है या फिर ये जो सन माउंट का एक्टिवेशन है वो अराउंड 45 के एज में हो रहा है, क्योंकि आपकी जो सन लाइन है बहुत पहले स्टार्ट हो गई। अदरवाइज़ अगर ये सन लाइन नहीं होता इतना लंबा या सेपरेटली आपके सिर्फ ये फ्लैग का साइन होता तो ये 55 का एज यहाँ पर काउंट किया जाता। लेकिन 45 के एज से आपको लाइफ में नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी, सक्सेस, मनी सब चीज़ मिलने वाला है, क्योंकि सन माउंट यहाँ कारक सिर्फ नेम फेम का ही नहीं बल्कि पावर, अथॉरिटी, इवन ऑन मनी का भी है। इसलिए मनी के भी आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी बिल्ड होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो यहाँ ये पॉजिटिव साइन है। दूसरा पॉजिटिव साइन सैटर्न पर त्रिशूल का है। बहुत कम हाथों में आज के टाइम पे ये त्रिशूल होता है। ये त्रिशूल की आकृति उम्र को डिनोट करता है। पौराणिक हस्तरेखा शास्त्र में ये कहा गया है कि त्रिशूल वाले जातकों को मरने के लिए तड़पना पड़ता है। टेंशन मत लीजिए, तड़पना पड़ता है वहाँ कहने का मतलब ये था कि इतनी ज़्यादा उम्र वो देखते हैं कि अंततः वो बोलते हैं कि अब मुझे भगवान उठा ले। इतनी लंबी आयु देते, मतलब तड़पना गलत सेंस में मत लीजिएगा उसको। यानी आप अपने बच्चों को भी सेटल्ड होते हुए अपने लाइफ में देखेंगे, और जो बच्चों का सुख आपने कहा वो भी आपको डेफिनेटली मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके हाथ से गुरु की एक रेखा निकल के सीधे शनि पर आ रही है। गुरु यहाँ पर कारक होता है बच्चों का भी, वैवाहिक जीवन का, सुख सुविधा का, नॉलेज का। तो ये सारी चीज़ों से तो लाभ है ही, लेकिन यहाँ से जब कोई रेखा शनि पर पहुँचे तो बच्चे बहुत ज़्यादा संस्कारी होते हैं, और जब बच्चे अपने पेड़ों पर खड़े हों तो काम छुटवा देते हैं और अच्छा बुढ़ापे में सहयोग देते हैं। और वैसे भी त्रिशूल का साइन है तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है। आपको बुढ़ापा बहुत शानदार और बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जो साइन है हाथ में ये बहुत शुभ है, और ये सारे जो परिणाम आपको मिल रहे हैं ओल्ड एज में, मीन्स थोड़ा लेटर एज में मिल रहा है। 45 एज अराउंड से ये सारी चीज़ें स्टार्ट होगी, लेकिन बहुत शुभ रहेगा आपका आने वाला टाइम। तो डरने वाली से कोई बात नहीं है। और हाँ, जहाँ तक रही गवर्नमेंट जॉब की बात, तो यस, गवर्नमेंट के भी चांसेस अच्छे, क्योंकि आपका सूर्य तो एक अच्छा है ही, ऊपर से माइंड लाइन भी एकदम कंटिन्यू चल रहा है। कंटिन्यू और लॉन्ग, जब लॉन्ग माइंड लाइन होती है तो ये लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ को इंडिकेट करता है। और बेसिकली आजकल के टाइम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक भी कर पाते हैं उन सबके माइंड लाइन स्ट्रेट ही होता है, क्योंकि आज के टाइम में इंस्टेंट और क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंस्टेंट, क्विक और एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। और आप जैसे लॉन्ग माइंड लाइन वालों में ये जो क्वालिटी है बहुत अच्छी होती है। लॉन्ग माइंड लाइन बेसिकली एक्सपीरियंसेस को बहुत बताता है कि आपके जीवन में आपके पास एक एक चीज़ का एक्सपीरियंस बहुत रहेगा। मतलब जिस भी टॉपिक पे आपसे बात शुरू कर दिया जाए आप उसमें कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस ऐड कर ही देंगे। होता ही है, इतना ज़्यादा नॉलेज ही इतना ज़्यादा होता है, या यादें, मेमोरीज इतनी शार्प होती है कि एक एक छोटी बातें याद रहे। तो इसीलिए ये माइंड लाइन बहुत अच्छी मानी जाती है। और इसके बाद बात करें जहाँ तक घर बार की, तो वो भी आपको 45 के अराउंड में ही है। लाइफ लाइन में भी आप देखेंगे कि लाइफ लाइन में भी जो एक ऑफ शूट ये दोनों निकले हुए हैं, तो यहाँ एज हम काउंट करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका अराउंड 42, दूसरा निकल के आएगा अराउंड 43। इन सारे एजेस और इसके बाद में और ज़्यादा लाइफ में ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी आपके देखने को मिलेगा। और वैसे भी यहाँ पर ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन है, तो ये भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी को बताता है, क्योंकि ये मंगल का एरिया, और मंगल के एरिया में किसी भी प्रकार से स्क्वायर का साइन बने तो वो प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद एकड़ में जो है देने वाला रहता है। ये सारी बातें सुनने में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा लग भी सकता है कि कितनी बड़ी बड़ी ये सारी बातें हैं, लेकिन ये सारे साइन यहाँ पर सीधे सीधे यही इंडिकेट करते हैं। और ये जो चीज़ है, सारी पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाथों में देखने को मिला। उनका पूरा का पूरा जीवन संघर्ष में गया। इससे भी अच्छे अच्छे साइन थे बहुतों के हाथ में। ये चीज़ देखने को मिलेगी, कुछ अच्छा साइन नहीं था, सिर्फ स्टार का साइन अवेलेबल था, वो भी सिर्फ सन माउंट पे। तो पूरा जीवन संघर्ष में रहा, और जब अंत का यानी 60 का एज आया तो लॉटरी खुल गया। 55 का एज आया
तो बोनस और जो शेयर में 20 साल पहले पैसा लगाया था उसमें इतना सारा मिल गया कि अब उनकी बच्चे बैठ के खा रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं अपने मतलब लाइफ में कर पाए इंजॉयमेंट उस पैसों का, क्योंकि वो जब मिला उसके जस्ट 4 या 5 साल के बाद उनकी डेथ हुई। मतलब ये साइंस इतने ज़्यादा एक्टिवेट होते, बट कब हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं ये सब ऊपर वाले के हाथ में। यहाँ पे सिर्फ एक इंडिकेशन हम दे सकते हैं कि हाँ ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो रही है, बाकी जो कुछ है सब ऊपर वाले के हाथ में है कि उस प्रॉपर्टी का, उन सारी चीज़ों का फ़ायदा आप ज़्यादा उठा पाएंगे या आने वाली पीढ़ी। तो चलिए इन सब बातों को थोड़ा साइड में रखते हुए अब आते हैं यहाँ पर ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, या आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। पेशेंस लेवल बहुत कम रहेगा, चीज़ों को पाने की चाहत आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाली है। यही रीज़न है कि जैसे ही कोई भी थॉट माइंड में आता है उस पर क्विकली एक्शन लेने लगना या उस थॉट को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करना, ये नेचर में होता है। आप किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शॉर्ट फिंगर होता है एनर्जी। इट मीन्स एनर्जी को अपने अकॉर्डिंगली फ्लो करना, यानी अपने अकॉर्डिंगली ही काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहीं इंडिपेंडेंटली वर्क करके या दूसरों को अपने अंडर में रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। यहाँ लिटिल फिंगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, आप कहीं ना कहीं पंचुअल ज़्यादा नहीं है, और मैनेजमेंट भी आपसे ज़्यादा अच्छे से हो नहीं पाता है, क्योंकि लिटिल फिंगर जब शॉर्ट हो तो ये कार्यों में देरी तो 100% कराता है, और आप जैसे जातकों में टालने की आदत भी बहुत ज़्यादा होती है। यही कुछ रीजंस हैं जिसके कारण जो कम्युनिकेशन स्किल है, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, ये थोड़ा कम होता है। और वहीं डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये भी कमज़ोर हो जाता है। अब जैसे ये फिंगर शॉर्ट हो जाए तो स्टेज फियर का इशू भी देता है, और अपोजिट जेंडर हुआ या स्ट्रेंजर, उनसे बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट भी महसूस होती है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पर है, तो थोड़ी वैराग्य की भावना भी देता है, जिसके कारण भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय स्वभाव होना। अदरवाइज यहाँ देखें तो फिंगर पे जो नोट्स हैं वो क्लियर कट है। जब ये क्लियर होते हैं तो ये एक प्रकार से स्पष्टवादी किस्म के नेचर को इंडिकेट करता है। मतलब आप सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और वहीं यहाँ देखें तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा भी है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को बताता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे, और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। यहाँ बात करें थंब की, तो थंब लॉन्ग है, जिसके कारण छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातों को भी अच्छे से आप याद रख पाएंगे। और फर्स्ट और सेकंड फिलेंज की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, यानी लॉजिक लगा के जो कोई भी काम करेंगे उससे सफलता या लाभ आपको अच्छा मिलेगा। और वहीं यव का चिन्ह भी है, तो इस यव का चिन्ह को पालना पड़ता है। अगर इसको पालेंगे नहीं तो ये यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, लाइफ में हैप्पीनेस और लक फिर साथ नहीं दे पाता है। कैसे पालना है इसको? धार्मिक रहिए, जितना हो सके धर्म कर्म का पाठ करिए, पूजा पाठ करिए, दान पुण्य करिए, भलाई का काम करिए। जो भी आपका धर्म का रिलीजन है इसमें मान सम्मान, आदान प्रदान ज़्यादा रखिए। दूसरी बात, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं करते हैं तो लक आपका डिसॉल्व होगा, साथ नहीं देगा। अगर ये चीज़ करते हैं तो बहुत अत्यंत एक्सट्रीम लेवल का फ़ायदा मिलेगा। लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर, सब चीज़ बढ़ेगा। आप इस चीज़ को ट्राई करके देखिए, मिनिमम 43 डेज इस चीज़ को लगातार करिए, मेडिटेशन और पूजा पाठ। आप फिर बताइए कितना ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है आपको लाइफ में। बाकी यहाँ बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा है, जो कि एक हार्ड वर्किंग नेचर को बताता है। लेकिन ये हार्ड वर्क आप बैठे बैठाए कर सकते हैं, ज़्यादा भागा दौड़ी यानी फील्ड वर्क वाला काम आपको पसंद नहीं आता है। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह अच्छे रहता है। थिंकिंग जोन भी नॉर्मल है, एक्शन जोन थोड़ा वीक हो रहा है। अगेन सोचते ज़्यादा हैं, काम थोड़ा कर कम पाते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु का क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा है, नॉलेज में कोई कमी नहीं देगा। मैरिड लाइफ स्मूथ रनिंग रहेगी, बच्चों से भी लाभ अच्छा मिलेगा, और जीवन में सुख सुविधा का भी कोई ज़्यादा अभाव नहीं रहेगा। यस, ये बात ज़रूर है कि बहुत मेहनत से ये चीज़ें हासिल करेंगे, लेकिन एक शाखा गुरु पर डायरेक्ट टच कर रही है। जब गुरु पर एक शाखा जब टच करने लगती है तो सुख सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ता है। शुक्र भी आपका देखें तो यहाँ से दब गया है। अगर ये थोड़ा उभरा हुआ होता तो बहुत पहले ही सुख सुविधाएं मिल गई होती, लेकिन अंततः शुक्र का क्षेत्र यहाँ से देखें तो डेवलप्ड है, जो कि स्वास्थ्य में भी सुधार करता है, और जीवन में हर प्रकार की लग्जरी सुख सुविधा, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, हर चीज़ देता है।
सैटर्न माउंट की बात करें तो सैटर्न माउंट थोड़ा वीक है। यही रीज़न है कि जो लाभ है वो देरी से मिलता है। आपके हर काम देरी से ही बनते हैं तकरीबन, लेकिन बनते ज़रूर हैं। फेट लाइन भी मून के एरिया से निकला है जो फीमेल लक को इंडिकेट करता है। तो आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है लाइफ में, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ होता है। फिर ये जो रेखा है धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग हो रही है, लेकिन फिर ये रेखा फैलने लग गई, यानी ब्रॉड होने लग गई, जिसका परिणाम प्रॉपरली नहीं मिला। लेकिन अराउंड 44 और 45 के एज से डबल लाइन स्टार्ट हुई है। यही टाइम पीरियड रहेगा जब लाइफ में आपकी ग्रोथ होना वापस से स्टार्ट होगा। तो इसके बाद से जीवन में अच्छा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डबल सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ पर शो हो रहा है। सूर्य भी दबा हुआ है जिसके कारण कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी लाता है, लेकिन साइंस बहुत अच्छा है। तो नेम फेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में बहुत अच्छा आपको मिलेगा। मरकरी अमाउंट एरिया कम ले रहा है, लेकिन एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को बताता है। तो अपने बातों से दूसरों को ईजिली प्रभाव कर लेना या ईजिली कन्विंस कर लेना अपने बातों से बहुत शुभ परिणाम देता है ये। और मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व भी आपको यहाँ देखने को इस कारण से मिलेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी बताता है। और यहाँ पर हृदय रेखा सीधे सीधे निकला जा रहा है। जब सीधे स्ट्रेट यहाँ पर जब हार्ट लाइन होती है तो ये बेसिकली व्यक्ति के इमोशंस और फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड कर देती है, जिसके कारण आप अपने फीलिंग्स इमोशंस ज़्यादा किसी को ना शो कर पाएंगे, ना ही आपका कोई इमोशंस फीलिंग समझ पाएगा। दोनों केस रहता है। तो आप जैसे जातकों के लाइफ में कहीं ना कहीं ये बात तो सुनने को बहुत बार मिल ही जाता है कि आप मुझे समझते नहीं। बहुत लोग कहेंगे ये बात, क्योंकि आपको ना एक्सप्रेस करना आता है और ना ही आप अपना किसी को इमोशंस फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाते हैं। अदरवाइज़ जो बेसिक नेचर है वो आपका प्रैक्टिकल है, वर्कोहॉलिक नेचर रहेगा। तो काम के प्रति एकाग्रता, ध्यान, रुझान आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी हार्ट लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीप कट लाइन है, तो रिलेशन अच्छे से सभी से मेंटेन कर पाएंगे और कोई भी ऐसे हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ या प्रॉब्लम आपको नहीं है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन में आइलैंड का फॉर्मेशन बना हुआ है करेक्ट 12 के एज में। तो 12 साल की उम्र में कोई ना कोई घटना, दुर्घटना या बीमारी आपको रही है। और उसके बाद ये रेखा सीधे के सीधे डिवाइड हुई है। उम्र आपकी हो जाएगी यहाँ पर 19 और 21। तो 19 और 21 के बीच में ही लाइफ में इंडिपेंडेंसी प्रॉपरली आपको आया है। और फिर उसके बाद ये देखेंगे कि ये रेखा सीधे के सीधे स्ट्रेट गई है और इसमें से बायफोर के फॉर्मेशन के साथ ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। जब यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन के साथ ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है माइंड के ऊपर, तो इसे करोड़पति योगों के अंदर में काउंट किया जाता है, यानी मल्टी मिलियनियर साइन ये होता है। मेरे आप जितने भी वीडियोस देख लेंगे, मैंने जितने भी बार ये चर्चा की है कि ट्रायंगल माइंड लाइन के ऊपर आया, ऐसे लोग वास्तव में करोड़पति ही रहे हैं। और जितने करोड़पति लोगों ने हाथ भी दिखाया है और उनके हाथ के ऊपर ट्रायंगल रहा, वास्तव में वो लोग संघर्ष के बाद ही करोड़पति बने हैं। और किसके द्वारा बने हैं? सब बिजनेस के द्वारा ही बने हैं। क्योंकि सबसे मेन बात कि मरकरी लाइन का इन्वॉल्वमेंट इसमें सबसे ज़्यादा है। दूसरा कि मरकरी लाइन इन्वॉल्व हो जाती है तो ये बताता है इनोवेटिव आइडियाज़ को। मतलब आप जैसे जातक जितना जल्दी किसी भी मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, छोटी छोटी बारीक बातों को पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं या कॉम्पिटिटर्स को हरा सकते हैं, दूसरा बहुत मुश्किल होता है दूसरों के लिए ये चीज़। यही रीज़न है कि बिज़नेस के द्वारा ग्रोथ बहुत शानदार मिलता है। कंडीशन यही है कि बिज़नेस करेंगे तो ये जो फॉर्मेशन है अपना एक्टिवेशन दिखाएगा, अदरवाइज़ ये कोई भी फॉर्म ऐसे नहीं कर पाएगा। बाकी यहाँ देखें तो लाइफ लाइन का फ्लो सीधे बाहर की ओर झुक रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होने के चांसेस ब्राइट हैं। और लाइफ लाइन के फ्लो में भी कंटिन्यूटी है, तो अगेन हेल्थ भी आपका अच्छा रहने वाला है और उम्र भी आपकी अच्छी रहेगी। सपोर्टिव लाइन भी चल रही है, तो समय समय पर सपोर्ट मिलना आपको स्टार्ट हुआ है 31 के एज से। तो 31 के एज से लाइफ में सपोर्ट मिलना बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है, और जिसके कारण जो स्ट्रेस या ट्रबल है उसमें रिडक्शन हुआ और जो एम्बिशन, ड्रीम, डिज़ायर है वो भी फुलफिल हुआ है। और कुछ रेखाएं आपके अंदरूनी मंगल से भी कनेक्टेड है, तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना या उसके अंदर चेंजेस करना, ऐसे ये योगों को भी बताता है। अंदरूनी मंगल थोड़ा कम एरिया ले रहा है, तो आप अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे कि योगा, एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे करिए, तो आपका इंटरनल मार्ग स्ट्रॉन्ग होगा, जिसके कारण ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, स्टेमिना, एनर्जी, इन सारी चीज़ों को बढ़ाता है, फिजिकली स्ट्रेंथ बढ़ाता है। बाहरी मंगल वैसे भी डेवलप्ड है, तो उसके लिए कुछ मत, सिर्फ आप मेडिटेशन करिए, क्योंकि यव के चिन्ह का भी लाभ लाइफ में लेना है। तो इस कारण से ये थोड़े कॉम्बिनेशन को मैनेज अगर कर लिया आपने, तो मंगल का बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम निकलेगा। वैसे भी बाहरी मंगल एक्टिवेट ज़्यादा है, तो आप कभी किसी से भी मिलेंगे तो बहुत जुनून और हौसले के साथ, और कोई भी हितैषी मित्र, सगा संबंधी आपके पास हेल्प करने के लिए आ गया तो आपके मुँह से ना निकल ही नहीं सकता है।
बहुत रेयर निकलता है। शुक्र अंततः शुभ हो रहा है, इसलिए ये अच्छे लग्जरियस लाइफ, अच्छे रहन सहन, अच्छा खान पान, दिनचर्या और हर प्रकार की जो रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इंडिकेट करता है। और थोड़ी यहाँ पर आड़ी रेखा अगेन ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण स्ट्रेसेस को थोड़ा बताता है। केतु माउंट कंपेरेटिवली डेवलप ठीक है, डिवाइडेशन यहाँ पर होना शुभ होता है, ट्रैवलिंग्स अच्छी होती हैं और यहाँ से मरकरी लाइन में निकल रही है तो बिजनेस में आने के चांसेस आपके ब्राइट हैं। ऊपर से ये स्वास्थ्य सुधारक रेखा भी है तो डरने वाली वैसी कोई बात नहीं है। एक राहु रेखा काट के गई है तो उम्र तकरीबन आपको 30 से लेकर 32 के मिड में मनी लॉसेस कहीं ना कहीं हुआ है या लक का साथ उस समय प्रॉपरली मिला नहीं है। चंद्र पर अगर ये तिल है तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि अगर ये तिल है तो ये मन को बहुत ज़्यादा विचलित करता है, भटकाता है, फोकस में कमी लाता है, बेचैनी और नींद में कमी, पानी से जो है डर लगना, अजीब सा भूत प्रेत जैसा कुछ अनुभव होना, ऐसे सारे योग भी बनते हैं। तो इसके लिए जो रेमेडीज़ है तभी दिया जाएगा जब आप बताएं कि यस ऐसा कुछ होता है या नहीं होता आपके लाइफ में। बाकी यस मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, कंप्लीट नहीं है। इन फ्यूचर अगर ये प्रॉपरली कंप्लीट हो जाता है जैसे भी, तो फिर उसका पैसा लाइफ में अच्छा आएगा, रुकेगा और उसका सदुपयोग भी होगा। लेफ्ट पाम में बात कर लें आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर फेट लाइन आपके लाइफ लाइन से निकला है और वही राइट हैंड में भी लाइफ लाइन से निकला है। इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति खुद के मेहनत, एफर्ट्स और पराक्रम के द्वारा ही जीवन में सफल हो पाता है। तो हर चीज़ के पीछे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तब जाके उसका परिणाम आपको मिलेगा। क्योंकि ये रेखा भी यहाँ पर देखेंगे तो सैटर्न पे आके रुक रही है, यानी एकदम लास्ट मोमेंट पे आकर के बहुत बार आपके काम रुकेंगे। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, ना ही पीछे कभी हटेगा, मेहनत खूब करिएगा, बहुत शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सन लाइन जैसी है, ये आपको राजनीति में भी लेकर के जाएगा, बहुत हाई पोस्ट अथॉरिटी लाइफ में देगा। तो राजनीति में आने के योग भी अराउंड 45 के एज के लमसम में आपके अच्छे हैं। बहुत स्पष्ट लाइन है, अच्छी सारी रेखाएं हैं, फॉर्मेशन सब अच्छे हैं। कुछ बातों का बस ध्यान रखें, ओवरऑल आने वाला कल आपका बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।